गुड मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। तो कल के क्लास में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप के बेसिक्स क्या थे, पार्टनरशिप होता क्या है और उसके फीचर्स क्या डिस्कस हुए थे। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे होते हैं, है ना। देखिए, सोल प्रोप्राइटर जब हम पढ़ रहे थे तो उस पोर्शन में कहीं भी अलग से सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि एक सिंगल इंसान ही पूरे बिजनेस को रन कर रहा था, मैनेज कर रहा था, तो आपको अलग अलग अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जब 4 लोग हों, 2 लोग हों, 3 लोग हों, 5 लोग हों, है ना, तो वहाँ पे किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा, किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाया, किसी ने कैपिटल कम लगाया, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए we need to maintain separate partners capital account, ताकि एक इंडिविजुअल पार्टनर का कितना पैसा बन रहा है, कितनी उसकी टोटल होल्डिंग्स हो रही है, इसका सही सही आइडिया क्या हो जाए, लग जाए। ठीक। सो द टुडेज टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हाउ डू वी मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से या 2 तरीके से मेंटेन हो सकता है। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल जो होता है हमारा, हम उसे सेपरेटली मेंटेन करते हैं और जो बाकी आइटम्स होते हैं कैपिटल्स को छोड़ के, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन या वॉट एवर, दिस ऑल आर मेंटेन इन अ सेपरेट अकाउंट। इसीलिए जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है तो 2 अलग अलग लेजर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। आई एम शोइंग यू दैट। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो पहला अकाउंट ओपन होता है दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पहला अकाउंट है, दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, व्हेन वी मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द वेरी फर्स्ट थिंग ऑन द क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, वी राइट बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD हमारा क्या होता है, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। फाइन। इसके बाद से अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसे दिखाएंगे बाई बैंक के नाम से एज एडिशनल कैपिटल, ओके। और अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ कर रहा है कैपिटल को, देयर इज अ परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वो लिखा जाएगा ऑन द डेबिट साइड टू बैंक के नाम से। उसके बाद से आप अकाउंट्स टैली करके बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस शीट यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। इन आइटम्स को छोड़ के अगर कैपिटल फिक्स बेसिस में मेंटेन हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कोई आइटम नहीं आएगा। दैट इज वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स मेथड हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। मतलब कि इस अकाउंट का क्रेडिट साइड हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड, आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। नीचे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट में। द नेक्स्ट अकाउंट विच इज टू बी मेंटेन अंडर द फिक्स सिस्टम इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स सिस्टम में जो नेक्स्ट अकाउंट हमें मेंटेन करना है, दिस इज आवर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब आएंगी पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। एंड द पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फिक्स नहीं होता है। दिस बैलेंस कैन बी पॉजिटिव, दिस बैलेंस कैन बी नेगेटिव। दैट मीन्स कि दिस बैलेंस कैन बी डेबिट, दिस बैलेंस कैन बी क्रेडिट। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई बैलेंस BD के नाम से। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट दिया है क्वेश्चन में तो उसे आप डेबिट साइड दिखाएंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, अगर कुछ ना लिखा हो। सो इन दैट केस द बैलेंस इज ऑटोमेटिकली टेकन एज क्रेडिट, तो हम उस बैलेंस को क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। लेकिन जब भी डेबिट बैलेंस रहेगा तो
पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम के साथ डेबिट वर्ड क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। ओके, द डेबिट वर्ड लाइक दिस आई एम शोइंग यू, लाइक सपोज ए का डेबिट बैलेंस है तो उसमें ऐसे आपको लिखा मिलेगा, ए इज करेंट अकाउंट इन दिस ब्रैकेट में गिवन होगा 20,000। सो वहां पे आपको अंडर ब्रैकेट ये मेंशन कर दिया जाएगा कि जो बैलेंस है वो पार्टनर का वो डेबिट पे क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। सो यू कैन सी कि सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये बैलेंस बीडी डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड हो सकता है। आफ्टर दिस पार्टनर को जो भी आइटम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो या प्रॉफिट का शेयर हो, वो आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। जो भी आइटम्स पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, पार्टनर्स को मिल रहे हैं जिससे पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है, वो सारे आएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जिन आइटम से पार्टनर का हिस्सा घट रहा होगा वो आएंगे डेबिट साइड, लाइक टू ड्रॉइंग्स, to interest on drawing, share of loss. This all item will come on the debit side of partner's current account. After this, you will balance this account. You will balance your partner's current account. This balance again can be debit, again can be credit. जैसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, वैसे ही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी ओपनिंग या क्लोजिंग हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल एंड रिलेटेड आइटम्स, कैपिटल लिखो, एडिशनल कैपिटल लिखो, अगर कोई परमानेंट विड्रॉल है वो लिखो और बैलेंस निकाल लो, और कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, पार्टनर के कमीशन हो, प्रॉफिट का शेयर हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या लॉस का शेयर हो, दिस ऑल विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और यार पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस फिक्स नहीं होता, तो ना ही ओपनिंग ना ही क्लोजिंग, इट कैन बी क्रेडिट, इट कैन बी डेबिट। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। और कैसे पता करेंगे कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, तो वो मैंने आपको यहाँ ऊपर समझाया कि जब भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा तो ब्रैकेट में डेबिट क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। फाइन, अब चलते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन हो रहा हो। द सेकेंड मेथड थ्रू विच द कैपिटल कैन बी मेंटेन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि दो सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन किए जाते, एक ही कैपिटल अकाउंट क्या होगा, मेंटेन होगा और उसी में ही सारे आइटम्स की एंट्री की जाएगी। ओके, सो यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे कैपिटल एंड रिलेटेड आइटम्स, यहां आप कैपिटल भर दिए, फिर आपने एडिशनल कैपिटल भरा, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भरा, फिर आपने सैलरी भरा, फिर आपने कमीशन भरा, प्रॉफिट का शेयर अगर है तो वो यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा। इधर अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आप बैलेंस बीडी, परमानेंट अगर विड्रॉल हुआ था, याद कीजिए अंडर द फिक्स मेथड, ये हम दिखा रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के आइटम और करेंट अकाउंट के आइटम दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि दो अकाउंट मेंटेन ही नहीं होते भाई। तो जब व्हेन यू आर मेंटेनिंग द कैपिटल ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस, देन आपको सारे आइटम्स को कहां रखना होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और देखो अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ना मिले आपको, है ना, कि वेदर द कैपिटल इज मेंटेन ऑन फिक्स बेसिस और फ्लक्चुएटिंग बेसिस, इन दैट केस यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट द कैपिटल इज मेंटेन ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस। आप ये हमेशा मान के चलेंगे कि कैपिटल किस पे मेंटेन हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे मेंटेन हो रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ ना मिले। ठीक, आई होप कि फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको बेटर क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी आपको करवाऊंगा इस टॉपिक पे, ताकि आपसे पूरा टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट क्वेश्चन। सो आई फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द सेम, जो भी चीज अभी हमने डिस्कस करी
ताकि आपको बातें आराम से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 एंड देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल आर 2 लाख एंड 3 लाख। ए का कैपिटल जो है इट इज 2 लाख एंड बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इन्हें मिल रहा है कितने के रेट से, 10% पर एनम के रेट से। एंड बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिल रहा है कितने का, 5,000 रुपए पर मंथ का। ए विल गेट कमीशन ऑफ ₹20,000 और ए को कमीशन मिल रहा है कितने का, 20,000 का। प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन मतलब कि सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सारे आइटम्स प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट है इट इज 1,50,000। कितना है प्रॉफिट, 1,50,000 है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो आप क्या करो, पार्टनर का कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या करें, मेंटेन करें। आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फिक्स कैपिटल, यू कैन सी। सो व्हेनेवर द कैपिटल इज फिक्स, ओके, इसको पहचानने के दो तरीके, या तो क्वेश्चन में सीधे लिखा रहेगा फिक्स कैपिटल, नहीं तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस क्या रहेगा, गिवन रहेगा, तो भी आप पहचान सकते हो कि कैपिटल फिक्स बेसिस पे मेंटेन है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो कैपिटल इज ऑटोमेटिकली अज्यूम एंड टू बी मेंटेन ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए सीखते हैं, देखते हैं। दो पार्टनर है तो देखो जितने पार्टनर उतना कॉलम बनेगा। यहां ऊपर क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल ये हमारा हो गया डेबिट, ये हमारा हो गया क्रेडिट। यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स। दिस इज पार्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टिकुलर्स ए और बी। तो देखो बाबू कैपिटल अकाउंट में क्या भरेंगे, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस भर देंगे। ए का बैलेंस था 2 लाख और बी का कितना था 3 लाख। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 2 लाख एंड 3 लाख। क्या कोई एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में, पढ़िए, नहीं, क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई कैपिटल विड्रॉल दिया हुआ है, नहीं, कैपिटल विड्रॉल भी नहीं है। तो इसे हम एज इट इज क्लोज कर देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें और कोई आइटम आने वाला नहीं है। बाकी सारी चीजें कहां जाएंगी, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। यहां डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो बाबू, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट पुट योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें मालूम चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड व्हाट बेटर वी कैन ब्रिंग फॉर यू पीपल, ओके। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। तो यार इतना तो बनता है ना कि आप कम से कम एक सजेशन या फीडबैक दे सको कि सर आप ऐसे बता दो, या सर आप ये बेटर कर सकते हो। वी विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल दैट फॉर यू पीपल, ताकि ये बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, है ना। तो काइंडली आप लोग इसको जरूर रिस्पॉन्स करना कि क्या बेटर हो सकता है, एंड काइंडली शेयर इट विथ अदर फ्रेंड्स एज वेल, ओके गाइस। तो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे मेंटेन होगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सिंपल था, कुछ नहीं, अगर यही एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल होता तो वो इसमें आता, लेकिन वो नहीं है क्वेश्चन में। फाइन, तो लेट्स प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगेन वी विल मेक अनदर फॉर्मेट। ओके, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। particulars AB, particulars AB। ओके, सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10% पर एनम के रेट से, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000, और 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000। तो वी विल कीप दैट ऑन द क्रेडिट साइड बाय interest on capital 20,000 and 30,000. The next item is B will get a salary of rupees 5,000 rupees per month. सैलरी कितना गिवन है 5,000 रुपीज पर मंथ गिवन है, हमें पूरे साल का चाहिए। सो 5,000 into 12 the salary becomes 60,000 for the entire year। पूरे साल के लिए सैलरी कितना हो गया 60,000 हो गया। सो बाई सैलरी और बी में कितना लिखेंगे 60,000 60,000। द नेक्स्ट इज ए विल गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज 20,000। ए को कमीशन कितना मिल रहा है 20,000 का मिल रहा है, तो बाई कमीशन, और ए में कितना लिख देंगे 20,000। इसके बाद से क्वेश्चन में ये बोला कि प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन इज रुपीज 1,50,000। सारा एप्रोप्रिएशन देने के बाद, सब कुछ घटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,50,000 है। यानी कि ये प्रॉफिट सीधे पार्टनर्स के बीच क्या हो सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन छांटने के बाद है। सो अब देखते हैं प्रॉफिट डिवीजन कितना कितना होगा। तो जो रेशियो था इनका, द रेशियो वाज 3:2। रेशियो कितना था 3:2 था, तो 1,50,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ए को कितना मिलेगा 1,50,000 इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो क्या था 3:2। तो टोटल हिस्सा कितना हुआ देखो, ए का 3 हिस्सा और बी का 2 हिस्सा, तो टोटल हिस्सा 5 हो गए। तो 5 से डिवाइड करा और 3 से क्या करा मल्टीप्लाई करा। बी को कितना मिलेगा 1,50,000 इंटू 2/5, तो 5 से कट गया 15, 3 टाइम्स में 3 इंटू 3 90,000, 5 से फिर गया ये 3 बार में, तो 3 इंटू 6 60,000, 90,000 एंड 60,000। इसको भर देंगे क्रेडिट साइड ही, किस नाम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 90,000 एंड 60,000। अब और कुछ आइटम तो बचा नहीं क्वेश्चन में, नो एनी रेस्ट आइटम इज देयर। तो अब हम करेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के साथ ही क्वेश्चन को क्या करेंगे फिनिश करेंगे। सो ए का बैलेंस कितना हो गया 90, 20, 110, 110 और 20 130, 1,30,000, 60, 60, 1, 20 और 30, 1,50,000। इसी को भरेंगे डेबिट साइड भी 1,30,000, 1,50,000 एंड टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी बिकम्स 1,30,000 एंड 1,50,000। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा
कि पार्टनर्स के कैपिटल जो हैं वो कौन कौन से बेसिस पे मेंटेन हो सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या हैं, हाउ टू मेक सच फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि कैसे अकाउंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। आप लोगों के और कन्वीनियंस के लिए मैं इस पूरे क्लास का सेशन का जो PDF नोट्स है वो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो डू सपोर्ट अस सो दैट वी डू much better for you guys. Thank you very much.